नमस्ते दोस्तों, धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस का त्योहार 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली का पहला दिन होता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान अपने हाथों में अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। इसके अलावा भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का जनक भी माना जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है धनतेरस के दिन खरीदारी करने पर आगे चलकर इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस से ही दिवाली पर्व की शुरुआत होती है। दिवाली पर 5 दिनों तक चलने वाले पर्व में सबसे पहले धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, तीसरे दिन दिवाली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा, 5वें दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस को साल भर में पड़ने वाले सभी श्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। धनतेरस पर शुभ कार्य करने और शुभ खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने की परंपरा होती है। इसके अलावा धनतेरस पर कार, बाइक, जमीन जायदाद और कपड़े की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं धनतेरस की तिथि, महत्व और शुभ खरीदारी करने का मुहूर्त। धनतेरस शुभ तिथि वैदिक पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से आरंभ होगी। इस साल त्रयोदशी तिथि का समापन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगा। उदय तिथि मान्य होने के कारण धनतेरस का पर्व 10 नवंबर शुक्रवार को प्रदोष काल में बनाया जाएगा। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा मुहूर्त। धनतेरस पर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने का विधान होता है। धनतेरस पर यम देवता की पूजा और घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाया जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर शुक्रवार को शाम 5:47 पर प्रारंभ हो जाएगा, जो शाम 7:47 तक रहेगा। धनतेरस प्रदोष काल और वृषभ काल का मुहूर्त। धनतेरस पर प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक 10 नवंबर को शाम 5:30 से प्रदोष काल आरंभ हो रहा है। सूर्यास्त होने के बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। 10 नवंबर को प्रदोष काल रात 8:08 तक रहेगा। वहीं वृषभ काल की बात करें तो शाम 5:47 से शाम 7:43 तक रहेगा। धनतेरस पर बनने वाला दुर्लभ संयोग। इस बार धनतेरस पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिस कारण से धनतेरस का त्योहार काफी खास हो जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक धनतेरस पर चंद्रमा कन्या राशि में होगा, जहां पर पहले से सुख, समृद्धि और भौतिक सुख प्रदान करने वाले ग्रह शुक्र देव विराजमान हैं। इस तरह से धनतेरस पर कलात्मक नाम का योग बन रहा है। इसके अलावा 10 नवंबर को धनतेरस पर शुभ कर्तरी, वरिष्ठ, सरल, सुमुख और अमृत योग बन रहा है। ऐसे में धनतेरस पर खरीदारी करना बहुत ही शुभ रहेगा। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त। धनतेरस पर बर्तन और सोने चांदी के आभूषण की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक धनतेरस पर बर्तन और सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदाद, लग्जरी चीजें और घर में काम आने वाली अन्य दूसरी चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से लेकर अगले दिन यानी 11 नवंबर की सुबह तक खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है। आइए अब हम जानते हैं धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं। धनतेरस पर ही भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस कारण से धनतेरस पर बर्तन और सोने चांदी के सिक्के और आभूषण खरीदने की परंपरा है। भगवान धन्वंतरी को देवताओं के वैद्य और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी, सिक्के, गहने, बर्तन की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा और मंत्रोच्चार किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीजें हैं जिन्हें खरीदना शुभ होता है और वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें खरीदना अशुभ होता है। बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख, समृद्धि आती है। आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, चांदी, सोने के बर्तन जरूर खरीदें। गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरों को खरीदना काफी शुभ माना जाता है।
धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। दिवाली पूजा के लिए इन मूर्तियों की खरीदारी धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बहुत शुभ माना जाता है। धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीद सकते हैं। दीपक। दिवाली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन दियों यानी दीपक को जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यम दीप प्रज्वलित किया जाता है। झाड़ू। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को प्राथमिकता दी गई है। सामान्य रूप से भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन झाड़ू की खरीदारी कर दिवाली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें। धनिया के बीज। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना भी काफी लाभकारी माना गया है। दिवाली के दिन इन बीजों को पूजा में अर्पित करने के बाद किसी गमले में बो भी सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इससे स्वस्थ पौधा उपजता है तो यह काफी शुभ संकेत माने जाते हैं। नमक इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है। धनतेरस को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। सोने चांदी के सिक्के। दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप धनतेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीदकर घर में ला सकते हैं। इन्हें भी दिवाली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कुछ अशुभ चीजें जिन्हें धनतेरस पर भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। लोहे की चीजें। धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान शनिदेव नाराज होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है। साथ ही धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। एल्यूमिनियम का सामान। एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। अतः धनतेरस के दिन शुभ त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी चीजें खरीदना नहीं चाहिए। नुकीली या धारदार चीजें। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई भी धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में कंगाली आ सकती है। प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदना चाहिए। प्लास्टिक के सामान से घर में बरकत नहीं आती है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। कांच के बर्तन। कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन कांच खरीदने से घर में बरकत की जगह मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए धनतेरस के दिन कांच की कोई भी चीज ना खरीदें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।